हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जैसा कि आपको पता है, आपकी पेट परीक्षा जो है 28 और 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। 2-3 महीनों के अंदर आएगी और आपके इसके एग्ज़ाम मान के चलिए दिसंबर या जनवरी तक होने की संभावना है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, ये सिर्फ इसी 2 एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको डेली 1-2 बार आप सुनना है, आपको चीज़ें याद होंगी। अब हम बात करें पेट एग्ज़ाम की, तो आपको पता है इसमें तो फिक्स है कि 10 नंबर का आपका जो है करंट अफेयर आना है। अब कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि 10 नंबर हम छोड़ देंगे, मतलब उसके लिए हम पढ़ेंगे भी नहीं तो भी काम हो जाएगा, तो आपको पता है कि पेट स्कोर किस तरीके से होता है। एक बार जो टॉप में आ गए तो उन्हीं को बार बार जो है जगह मिलती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर का वेटेज बहुत होता है। और ये भी सत्य है कि 10 नंबर का करंट अफेयर आप चाहे कुछ इतना भी पढ़ लेंगे, 10 में से 10 नहीं कर सकते। तो ये मान के चलिए कि हम 5 से 6 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतना आपका कम से कम इस सीरीज़ से कवर हो जाए। तो आपको डेली सीरीज़ मिलेगी और ये अर्धवार्षिकी होगी। अर्धवार्षिकी का मतलब ये है कि 6 महीने के अंदर आपके जो है, देखिए इसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई थी साफ साफ कि भारतीय और वैश्विक, मतलब आपका इंटरनेशनल लेवल तक के जो है करंट अफेयर आएंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ने, नहीं, आपको सभी पढ़ने हैं, जिसमें आपका GI टैग होगा, युद्धाभ्यास होंगे, जितनी बैठकें हुई होंगी या कोई नियुक्ति हुई होगी उससे संबंधित हर तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कोई बना है तो उस तरीके के, तो उसको 6 महीने से लेकर हमने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। ये आज इसकी फर्स्ट सीरीज़ है। आपको इसी तरीके से कुछ सीरीज़ मिलेगी जिसको आप देखेंगे तो आपकी 6 महीने का लगभग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हो जाएगा। जो लोग इच्छुक हों वो देख सकते हैं और इसकी जो PDF आपको दिखेगी वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। आप चाहें तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज ये फर्स्ट डे है, आपको इसलिए इतनी चीज़ें बता दिया है। अब रेगुलर आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। इसरो के पहले सूर्य मिशन का नाम। एक प्रश्न में कई चीज़ें छिपी हैं, इसको ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। देखिए, इसरो का जो पहला सूर्य मिशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आदित्य L1। ये जो है कब किया गया था, मतलब कब इसको लॉन्च किया गया, तो याद रखेंगे 2 सितंबर 2023 को। और ये इसलिए है कि आपकी परीक्षा अक्टूबर में है, तो लेकिन सितंबर का आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से फिक्स थी कि कब करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से किया गया है, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहाँ के भद्रवाह राजमा, जिसको हम लोग लाल सेम भी कहते हैं, भद्रवाह राजमा का नाम लाल सेम भी है, तो ये कहाँ का है। और दूसरा है रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है, तो ये दोनों हैं जम्मू कश्मीर के। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है और ये कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर के हैं। आइए अगला देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, अभी हाल ही की बात है, तो इनका नाम है जया वर्मा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो जया वर्मा सिन्हा पूरा इनका नाम है फिलहाल, और जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो किसकी जगह लेंगी, तो अनिल कुमार कोहली के स्थान पर अब इनको बनाया गया है। आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये जो आयोजित हुई थी हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। तो इससे कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है स्वर्ण पदक जीता, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीस द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनके द्वारा जो है वहाँ का, मतलब ग्रीस का नागरिक सम्मान, हर एक जगह की एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो वही पूछा जा रहा है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये पूरे सम्मान का नाम है। ठीक है, तो किस भारतीय को दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नाम याद रखेंगे। आगे देखेंगे, चंद्रयान की सफल लैंडिंग कब हुई थी, तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो है 23 अगस्त 2023 को हुई थी। ठीक है, और एक बात और याद रखने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। जिस प्रकार से जब नीरज चोपड़ा ने
पहली बार जब स्वर्ण पदक जीता था तो 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है शतरंज विश्व कप 2023 में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय का नाम बताना है। तो आर प्रागनंदा, ये बहुत फेमस थे, अभी आपने देखा भी होगा इनको न्यूज़ में। आगे देखिए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाले देश। देखिए जो चंद्रयान 3 है तो ये पूछा जा सकता है कि भारत किस नंबर का है या किस तरीके से, तो जान लीजिए जो चंद्रयान 3 मिशन है भारत से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, चीन ने किया था और ये भारत का चौथा नंबर है कि चौथा देश बना है भारत जो कि चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने में सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग की। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिणी ध्रुव पर जो लैंड करने वाला पहला देश कौन है तो वो भारत होगा। लेकिन सिर्फ इस मिशन की बात करें तो 3 पहले थे, जिसमें से आपका यूएसए, रूस और चाइना था और अभी भारत है। नेक्स्ट देखिएगा चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन, इसको ईसी भी शॉर्ट में बोलते हैं, कि राष्ट्रीय आइकन कौन बने हैं। तो सचिन तेंदुलकर को जो है चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। आगे देखिए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुए थे। तो 22 से लेकर 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में जो है आयोजित हुआ था। पूछा जा सकता है जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना है, नाम याद रखेंगे। जब भी कोई चीज़ होती है तो उसकी थीम या एक विषय बनाया जाता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसकी थीम क्या रखी गई थी या विषय से पूछे तो आप बताएंगे ब्रिक्स और अफ्रीका। देखेंगे पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे कि पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये किसकी थीम है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो स्पेन ने जीता है और ख़ास बात इसमें यह है कि पहली बार स्पेन ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना जो है 2023 कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। तो राजस्थान की सरकार ने किया है। ये भी याद रखेंगे कि ये जो किससे संबंधित है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, क्या सभी को मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए ये चीज़ की गई है ताकि उन्हें भी इंटरनेट की फ्री सुविधा, वाईफाई की सुविधा, ये सारी चीज़ें दी जा सकें। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ के लिए घोषणा की है कि रुबेला समाप्त हो गया है। मतलब इस प्रश्न का सीधा सा मतलब ये है कि किस देश में जो है रुबेला वायरस है उसको समाप्त करने की घोषणा, समाप्त हो चुका है, वहाँ पर किसने बताया है तो WHO ने। कोई चीज़ वहाँ का वायरस समाप्त होता है ये कैसे डिसाइड होता है तो आपको पता होगा कि 3 साल तक कंटिन्यू अगर उसके केस नहीं आते तो ये मान लिया जाता है कि उस देश में या उस जगह पर उस चीज़ का प्रकोप खत्म हो गया है। तो उसी प्रकार से इसका नाम याद रखेंगे भूटान और तिमोर लेस्ते, 2 ऐसे देश हैं जिसमें जो है रुबेला मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट है यूनेस्को। आपको पता है यूनेस्को ही जो है सांस्कृतिक धरोहर में सब चीज़ को शामिल करता है। तो उसी से रिलेटेड है कि यूनेस्को के जो है एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है किसको मिला हुआ है। तो 169 वर्ष पुराना है रेलवे स्टेशन, उसी को मिला है और ये स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र का है। नाम याद रखेंगे भायखला रेलवे स्टेशन। भायखला रेलवे स्टेशन नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइड, ये जो है पुस्तक का नाम है और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको बनाया गया। तो इसका जो विमोचन है कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में किया गया और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का या पहली भारतीय शहर कौन सा बना है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 41वें नंबर पे इसको बनाया गया है जो कि भारत का पहला शहर शामिल हुआ है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में। देखिए जब कोई चीज़ पहली बार होती है, चाहे वो राज्य में हो, किसी स्थान पे हो, छोटा जगह हो या बड़ा कुछ भी हो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है 83 में मतलब 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आदित्य सामंत बने हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान जिसका नाम है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो शंकरी चंद्रन को मिला है। नेक्स्ट है महिला सांसद फांगनोन
कोन्याक ने राज्यसभा के सदस्य की अध्यक्षता की। यह किस राज्य की पहली महिला? देखिए, राज्य की पहली महिला का मतलब ये मत समझिएगा कि पहली महिला राज्य की, इसका मतलब ये है कि किस राज्य की पूछा जा सकता है कि महिला हैं जिन्होंने राज्यसभा में रहते हुए अध्यक्षता की थी, तो वो है नागालैंड की। इनका नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? फांगनोन कोन्याक। ठीक, आगे देखेंगे। गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? तो याद रखेंगे, इनका नाम सुनीता अग्रवाल है। नेक्स्ट है, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो वो हो रहा है केरल में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 2023 में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है शाहरुख खान को। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली महिला तीरंदाज जो आर्मलेस है, मतलब पहली महिला तीरंदाज जो आर्मलेस है, मतलब उन्होंने अपने पैरों से जो है निशाना साधा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। तो ये पहली महिला है जिन्होंने इतिहास रचा है और वो भारत की हैं, 16 वर्ष की हैं। उनका नाम है शीतल देवी और ये कहाँ की रहने वाली है? तो जम्मू कश्मीर में। ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्पर्धा हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे, चेक गणराज्य के पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में इन्होंने ये चीज़ जीती है। रजत पदक इनको मिला था। आगे देखेंगे, 2023 की फुटबॉल फीफा पुरुष विश्व कप में जो है भारतीय टीम की रैंकिंग क्या रही है? तो 99वें पायदान पर है, जबकि फर्स्ट पर रैंकिंग पर कौन है? तो अर्जेंटीना है। नाम याद रखेंगे। जितने भी आपको मैं यहाँ पे दूंगी सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पढ़ने हैं, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में जो है गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। इस बात को याद रखिएगा। इस प्रश्न का मतलब ये है कि सर्वाधिक गरीबी को कमी आई है, मतलब गरीबों में कुल मिला के कमी कहाँ पर जो है दर्ज किया है, किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन ये पूछा जाए सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार आपका। याद रखेंगे। आगे देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पे कौन से देश का पासपोर्ट है? तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है, तालीम। पूछा जा सकता है ये तालीम है क्या, किसका, इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, यह एक तूफान है। आइए जानते हैं इसके विषय में। वर्ष 2023 में, मतलब जुलाई माह में वर्ष 2023 में चीन में दस्तक देने वाला पहला तूफान है। और आपको पता है जब कोई तूफान आता है, सुनामी या कुछ भी आता है, तो उसका एक नाम रखा जाता है, वो किसी न किसी देश के द्वारा रखा जाता है। तो पूछा जा सकता है जो तालीम है यह किस देश के द्वारा रखा गया था इसका नाम? तो उसका नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट देखेंगे, पहला विंबलडन खिताब 2023 पुरुष वर्ग का किसने जीता है? तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है, महिला में प्रथम जो है विंबलडन खिताब किसने जीता? तो उनका नाम है मार्केता पाउंडरसोवा। ठीक है, मार्केता पाउंडरसोवा। आगे देखेंगे, G20 की भारत की अध्यक्षता। आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने की थी। तो उसके अंतर्गत जो गवर्नरों की बैठक हुई है, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है? तो वह गुजरात के गांधीनगर में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। और टोटल कितने इसने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है उड़ीसा को। किसने दिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले जिसका नाम है पुंछ में छिपे आतंकवादियों का जो है पता लगाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 4 रनवे मतलब 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। आगे देखेंगे, आथूर नाम देखेंगे, आथूर नाम है, पत्ता है ये। आथूर के पत्ते को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले से है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गजह कोठा प्रोजेक्ट, मतलब ये हाथियों के लिए है। ये गजह मतलब हाथी होता है, ये गज तो वही है। गजह कोठा प्रोजेक्ट नामक एक अभिनव आउटरीच अभियान जो है शुरू किया गया है। वो कहाँ? असम के लिए। आपको अगर केरला ऑप्शन में देगा तो ध्यान रखेंगे केरल नहीं है, वो है असम।
नेक्स्ट देखेंगे किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है किसको दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और कहाँ का है ये नागरिक सम्मान, तो फ्रांस का है। ग्रीस का भी इनको मिला है और फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इन दोनों देशों के जो है सम्मान जो है नागरिक सम्मान जो है उसका नाम याद रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल फिर से मिलेगी। आपके एग्ज़ाम से पहले तक आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो आराम से आप 10 नंबर का अगर आपका करंट अफेयर आ रहा है तो उम्मीद है कि 5 से 6 नंबर तो इसमें आप कर ही लेंगे। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।